उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194। मंजूषा लोक कला शिल्प प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र के द्वारा मनाया गया स्थापना दिवस। मंजूषा लोक कला शिल्प प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र के द्वारा आज स्थापना दिवस से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मंजूषा कला कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद, कलाकार एवं समाजसेवी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से किया गया। सबों ने अपने अपने वक्तव्य में लोक कला मंजूषा को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही सबों ने मंजूषा कला को राष्ट्रीय दर्जा देते हुए इस पर और भी विशेष पहल करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान 3 मंजूषा कलाकारों को लहसन मालाकार मंजूषा चित्रकला स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संतोष कुमार ठाकुर ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में अतीश चंद्र शर्मा थे। जिस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, आंखों के सामने हो गया गंगा में विलीन। भागलपुर जिला नवगछिया के ज्ञानीदास टोला में कटाव से इन दिनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बीते दिनों से वहां कटाव शुरू है और अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी ज्ञानीदास टोला में एक आंगनबाड़ी केंद्र गंगा मैया की भेंट चढ़ गया। देखते ही देखते आंगनबाड़ी केंद्र गंगा में समा गया। जिंदगी भर की कमाई परिवार एक घर बनाने में लगा देते हैं, लेकिन कुछ मिनटों में गंगा मैया की गोद में समा रहे हैं, जिससे लोगों के दिलों में अंदरूनी दर्द है। जिला प्रशासन से मदद की मांग की है। 12 नवंबर को लगेगा इस साल का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत। कई लंबित केसों का होगा निःशुल्क निष्पादन। भागलपुर सदर हेतु पाराविधिक स्वयं सेवक की साक्षात्कार 17 अक्टूबर को। भागलपुर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में 12 नवंबर शनिवार को वर्ष 2022 का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर ने प्रेस वार्ता रखी। इस संबंध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर ज्योति कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को सुलझाने के लिए बीमा, बैंक, BSNL और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन कराने के लिए कहा गया है। गंभीर मामलों को छोड़कर न्यायालय में लंबे सुलहनीय मामलों को इस लोक अदालत में निपटाने को तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत में अमूमन राजस्व, सिविल, पारिवारिक विवाद, भरण पोषण, विद्युत, पानी, एक्सीडेंट क्लेम, श्रम संबंधी, बैंक चेक, बैंक ऋण, ट्रैफिक के ई-चालान के मामलों की सुनवाई होती है। साथ ही दिनांक 17 अक्टूबर सोमवार को भागलपुर सदर हेतु पाराविधिक स्वयं सेवक के साक्षात्कार की तिथि घोषित की गई है, जिसमें अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र निर्गत किया जा चुका है। जिन अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के कार्यालय में आकर अपना प्रवेश पत्र ले सकते हैं। BSNL एम्प्लॉयज यूनियन ने 48.67% अंक लाकर बना मान्यता प्राप्त संगठन। BSNL एम्प्लॉयज यूनियन 48.67% अंक लाकर मान्यता प्राप्त संगठन बन गई। आपको बताते चले कि इसका चुनाव 12 अक्टूबर को ही हुआ था, जिसका परिणाम आज 15 अक्टूबर को निकला। इसको लेकर BSNL एम्प्लॉयज यूनियन के सभी कर्मियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर व मिठाई खिलाकर विजय जुलूस निकाला। BSNL कर्मचारी संगठन के द्वारा प्रत्येक 3 वर्षों पर मान्यता प्राप्त संगठनों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय
के बीएसएनएल कर्मचारी संगठन का चुनाव होता है और लगातार 22 वर्षों से बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन बीएसएनएल संगठन का प्रतिनिधित्व करते आ रही है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारी के हित में कार्य करना और बीएसएनएल के विकास के लिए निरंतर कार्य करना है। यह जानकारी बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन के जिला सचिव प्रशांत कुमार सिंह ने दी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला द्वारा दीपोत्सव प्रदर्शनी एवं सेल का हुआ आयोजन। लोगों ने खूब मेले का उठाया लुत्फ, जमकर हुई खरीदारी। दीपावली के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला के सदस्यों के द्वारा आयोजित दीपोत्सव प्रदर्शनी एवं सेल का आयोजन किया गया। दिन भर जमकर लोगों ने खरीदारी एवं दीपोत्सव का भरपूर आनंद उठाया। यह कार्यक्रम सुबह से ही प्रारंभ होकर शाम तक चला, जिसमें शहर के सैकड़ों लोगों ने शिरकत किया। इस दीपोत्सव कार्यक्रम में फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, साड़ी, सूट, चादर, जौहर, फैंसी दीपक, स्नैक्स, इंदौरी मिक्सचर, डिजाइनर ज्वेलरी, भगवान की पोशाक, गृह सज्जा का सामान, जर्मन सिल्वर का सामान एवं अन्य तरह के आकर्षक स्टॉल लगाए गए थे। साथ ही इस कार्यक्रम में विशेष आकर्षण के रूप में मनोरंजन, गेम्स एवं लजीज व्यंजन का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन भागलपुर की अध्यक्ष सुनीता सराफ, सचिव मीनू सलारपुरिया, कोषाध्यक्ष रैना गोपालका ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग एक दूसरे से भाईचारा की भावना से मिले और शांति व सौहार्द के साथ दीपोत्सव मनाएं। साथ ही महिलाएं जो भी सामान खुद से तैयार करती हैं उनकी प्रदर्शनी लगाकर उसे सेल किया जाए, जिससे उनका मनोबल और ऊंचा हो और अपने व्यवसाय को और आगे तक बढ़ाने में कामयाब हो। दीपोत्सव प्रदर्शनी एवं सेल मेला के आयोजन में शहर के कई गणमान्य लोग एवं संस्थान के संयोजक के रूप में निशा सराफ, कांता मवांडिया, अरुणा सिंघानिया, जूही केजरीवाल, ज्योति खेतान, कुसुम मवांडिया, मीरा कोटरीवाला, नीलम डालमिया, लक्ष्मी साहा, अनुज शर्मा के अलावे शहर के दर्जनों महिला, पुरुष, बच्चे कार्यक्रम में मौजूद थे। मालदा रेल मंडल के नए डीआरएम विकास चौबे पहुंचे भागलपुर, हुआ भव्य स्वागत, कई मुद्दों पर की वार्ता। भागलपुर मालदा रेल मंडल के नए डीआरएम विकास चौबे ने बुधवार को कार्यभार संभाला। डीआरएम के पद पर कार्यभार संभालते ही उन्होंने कई स्टेशनों का निरीक्षण किया। उसी बाबत आज भागलपुर व भागलपुर के आसपास के कई स्टेशनों का जायजा लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यात्री की सुविधा और सुरक्षा ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बिजली, पानी, शौचालय, ट्रेन के अंदर रखरखाव, टिकट काउंटर, ट्रेन व स्टेशनों पर उचित मूल्य पर और स्वच्छ भोजन की व्यवस्था एवं कई नई योजनाओं पर वार्ता की। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने हर गेटमैन एवं पासिंग मैन को भी कई हिदायत दी है, जिससे जानमाल का कोई नुकसान ना हो। डीआरएम विकास चौबे का यह भागलपुर में पहला निरीक्षण हुआ। उनके आने पर भागलपुर रेल प्रबंधक एवं दर्जनों कर्मियों ने उन्हें फूलमाला एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मालदा रेलवे मंडल के नए डीआरएम विकास चौबे ने बताया कि मुझे काफी हर्ष है कि मैंने कई पैसेंजर से बात की और अपने स्टेशन और स्टेशन की व्यवस्था को लेकर काफी खुश दिखे। वहीं उन्होंने पहले के कार्यों की भी काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि पहले के जितने कार्य हुए हैं उन्हें हम लोगों को सुगमता से सुरक्षित तरीके से लेकर चलना है और आगे की योजनाएं भी बन रही हैं, उस पर भी कार्य करना है। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों रेल के अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। प्रखंड प्रमुख को अपराधियों ने बनाया निशाना, कई राउंड चली गोलियां। मुंगेर जिला के बेलहर संग्रामपुर के प्रखंड प्रमुख सुधीर कुमार दास को बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय थाना की पुलिस पहुंचकर प्रखंड प्रमुख सुधीर कुमार दास को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इस मामले में प्रखंड प्रमुख ने बताया कि मैं बाजार से घर वापस जा रहा था। इसी दौरान धनकुंड और संग्रामपुर के बीच आगे से बाइक रोककर मुझ पर गोली चलाया गया। गोली मेरे बाहों में लगी। दूसरा फायर करते हुए मैं नदी में कूद गया। हालांकि उन्होंने दोनों बदमाशों की पहचान कर ली है और उन्होंने बताया कि 8-10 राउंड गोली चलाया गया, मुझे एक ही गोली लगी है, वो भी दाहिने बाह पर। संग्रामपुर प्रखंड प्रमुख, इसकी स्थिति अभी नियंत्रण में है। प्रेमी बना हैवान दरिंदा, प्रेम के जाल में फंसाकर प्रेमिका को बनाया यौन शोषण का शिकार। दगाबाज प्रेमी के खिलाफ प्रेमिका ने दी थाने में तहरीर। भागलपुर में एक प्रेमी ने जबरदस्ती प्रेमिका के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया।
मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भदौरिया गांव का है। घटना के बाबत पीड़िता ने बताया कि घर के सभी लोग डॉक्टर के यहाँ गए हुए थे, घर में मैं अकेले ही थी। मौका देखकर मेरे साथ गांव के ही युवक ने गलत किया। पीड़ित युवती के रोने की आवाज़ सुन चाचा व आसपास से पड़ोस के लोग वहां पहुंच गए। फिर सुबह परिजन के आने के बाद पीड़ित युवती ने सारी बात बताई। परिजन सुबह मधुसूदनपुर थाना आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन वहां मामला दर्ज नहीं हुआ। वहां से महिला थाना भेजा गया, जहां पर आरोपी मिथुन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। इधर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भदौरिया गांव के ग्रामीणों का कहना है कि दोनों में पहले प्रेम प्रसंग था। घर में सारे लोगों को इस बात की जानकारी थी, लेकिन घर के लोग इसलिए कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि आरोपी मिथुन कुमार लड़की को 2 साल से शादी का आश्वासन दे रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि शादी से इनकार करने पर प्रेमी मिथुन से लड़की ने दूरी बना ली थी, लेकिन प्रेमी मिथुन प्यार में पागल था। इधर दोनों में कुछ दिनों से बातें नहीं हो रही थी। शायद इसी का खुन्नस निकालने को लेकर युवक लड़की को अकेला पाकर उसके घर में घुसा और लड़की के साथ हैवानियत से पेश आते हुए लड़की के साथ यौन शोषण किया। किसी को कानो कान भनक तक नहीं चली। जब इसकी मां और लड़की हम लोगों के बीच यह सारी बात बताई तो पता चला कि गांव वालों ने कहा कि लड़का पहले लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद जब बात नहीं बनी तो जबरन उसके साथ यौन शोषण किया। पीड़िता की मां ने कहा कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। मैं डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने गई थी। इसी दरमियान मुझे आने में विलम्ब हुआ। मैं अपने मायके चली गई। इधर मेरी बेटी घर में अकेली थी। अकेली पाकर भदौरिया पूर्व 16 के रहने वाले शंभू यादव के बेटे मिथुन कुमार मेरे घर में जबरन घुस आए और मेरी बेटी के साथ यौन शोषण किया। यह कहीं से सही नहीं है। मैंने अपनी बेटी के लिए कितने सपने संजोए थे। अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। जल्द से जल्द आरोपी मिथुन कुमार को सजा मिलनी चाहिए। भदौरिया की रहने वाली पीड़िता ने कहा कि मेरी मां अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई हुई थी। मैं अकेली घर में थी, तभी अचानक रात के 10:30 बजे भदौरिया पूरब टोला के रहने वाले शंभू यादव का बेटा मिथुन कुमार मेरे घर में घुस गया और जबरन मेरा मुंह दबाकर भद्दी भद्दी गालियां देने लगा और धमकी देते हुए कहा कि अगर शोर मचाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और मेरे साथ उसने यौन शोषण किया। जब मैं शोर मचाने लगी तो वह सीढ़ी के रास्ते छत पर चढ़ा और कूदकर वहां से फरार हो गया। मैं उसके गले से माले को जकड़कर पकड़ी थी। वह जबरदस्ती छुड़ाकर भागा, लेकिन उसके गले का माला मेरे हाथ में रह गया। रोती बिलखती युवती ने कहा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद कर दी। पीड़िता युवती और उसकी मां ने आरोपी युवक मिथुन कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया है और जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा देने की मांग की है। सुनीता और उसकी मां ने कहा कि जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता वह चैन से नहीं बैठेंगी।